जय हिंद दोस्तों, रक्षी खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, स्पर्श से अब मिलेगी एरियर शीट डीआर के एरियर के भुगतान के बाद। इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, कुछ ऑनरी नैब सुबेदार है जिनको सर्कुलर 631 का एरियर नहीं मिला था। अब वो शिकायत डाल रहे हैं सीपी ग्राम में, लेकिन सीपी ग्राम में शिकायत डालने के बाद भी उनको एरियर नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों मैं उनकी हेल्प करूंगा, कुछ तरीके बताऊंगा कि किस तरीके से उनको 631 का एरियर मिल सकता है। इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, स्टैंडिंग आर्मी पे कमीशन ने जारी किया लेटर 19 नवंबर का। जी हाँ दोस्तों, एक लेटर जारी हुआ है आर्मी पे सेक्शन का। इस लेटर को मैं आपको आगे समझाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, एडिशनल पेंशन 20% पे भी DATR 53% जुड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जो एडिशनल पेंशन ले रहे हैं पेंशनर्स, उनके लिए एक जानकारी है। इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, 8th CPC में सभी पेंशनर्स की पेंशन रिवाइज होगी। जो पेंशनर्स 31/12/2025 तक आएंगे, इसकी एक खबर आई है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों बस यही जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूँ, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। स्पर्श से डीआर 53% का एरियर मिलने के बाद स्पर्श के पेंशनर्स स्पर्श पर एरियर शीट भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों जैसा आपको पता है, स्पर्श की तरफ से आपको 4 महीने का डीआर का एरियर मिला। कुछ पेंशनर्स कह रहे थे कि सर हमें नहीं मिला। दोस्तों आप वेट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। जिनको नहीं मिला, वैसे काफी पेंशनर्स को डीआर का एरियर मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों इसके बाद आपको मिलेगी एरियर शीट स्पर्श पर डीआर 53% की, यानी जो आपको एरियर मिला, जो आपके खाते में आया, उसी की एरियर शीट बनाई जाएगी और स्पर्श की आपकी आईडी में अपलोड कर दी जाएगी। तो दोस्तों 1-2 दिन बाद, 2-3 दिन बाद आप चेक कर सकते हैं स्पर्श पे एरियर शीट, यानी जितना अमाउंट आपके खाते में आया उसी अमाउंट की एरियर शीट भी होगी स्पर्श पे। तो 1-2 दिन बाद, 1-2 दिन में आप चेक कर सकते हैं स्पर्श पे, वेरीफाई कर सकते हैं अपनी एरियर शीट और जो आपके खाते में अमाउंट आया डीआर का। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। 2006 से पहले के कुछ ऑनरी नैब सुबेदार को सर्कुलर 631 का एरियर नहीं मिला। जी दोस्तों, जैसा आपको पता है एक सर्कुलर है, सर्कुलर 631। इसके अनुसार जो 2006 से पहले के ऑनरी नैब सुबेदार हैं, उनको सर्कुलर 631 का एरियर मिलना था। अब दोस्तों काफी पेंशनर्स को मिल चुका है, लेकिन कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं ऑनरी नैब सुबेदार, उनको नहीं मिला। दोस्तों ऐसे पेंशनर सीपी ग्राम में भी शिकायत डाल रहे थे, लेकिन सीपी ग्राम से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, मतलब उनको एरियर नहीं मिल पा रहा था। तो दोस्तों अब 631 का एरियर लेने के लिए ये पेंशनर्स करेंगे क्या? दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, कुछ एडवाइस मैं आपको दूंगा। दोस्तों सबसे पहले आप अपने सीपीपीसी से कांटेक्ट करिए। अगर सीपी ग्राम से कोई जवाब नहीं आ रहा, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, अगर आपको एरियर नहीं मिला, तो इसके लिए आप अपने सीपीपीसी से कांटेक्ट करिए, जो आपका पहले सीपीपीसी बैंक था। वहां से आप खुद ही अप्रोच कर सकते हैं, एक लेटर लिखकर। आप खुद एक लेटर लिखिए और ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट की डिमांड करिए अपने सीपीपीसी से, जो भी आपका बैंक हो। वहां से आप ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट बनाइए, वहां से आप सील लगवाइए और उनको आप कह भी सकते हैं, या तो आप खुद इसे स्पर्श पे भेज दीजिए या फिर आप हमें ये दे दीजिए, हम खुद ही स्पर्श पे ये एरियर शीट भेज देंगे। उसके बेस पर स्पर्श आपको एरियर का भुगतान कर पाएगा, नॉट पे सर्टिफिकेट के आधार पे। अगर सीपी ग्राम में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो आप खुद ही अप्रोच कर सकते हैं, खुद ही लेटर लिख सकते हैं अपने सीपीपीसी को, बैंक को, या फिर मेल भी कर सकते हैं। अगर आपके कहने पर ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट बैंक बना देता है, सीपीपीसी बना देता है, तो उसे लेकर आप स्पर्श पे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्पर्श पर आप वो एनपीसी डाल सकते हैं, उसके बाद स्पर्श आपको पे कर देगा। एक तो ये तरीका है। या फिर जिला सैनिक बोर्ड से भी आप लेटर फॉरवर्ड करा सकते हैं अपने रिकॉर्ड को, तो रिकॉर्ड एक लेटर लिख देगा आपके सीपीपीसी बैंक को। तो दोस्तों उसके बेस पर सीपीपीसी बैंक नॉट पे सर्टिफिकेट बना सकता है। या फिर आप स्पर्श को भी लेटर लिख सकते हैं, स्पर्श भी आदेश दे सकता है सीपीपीसी बैंक को कि आप नॉट पे सर्टिफिकेट बनाइए सर्कुलर 631 का, उसके बाद स्पर्श आपको पे करेगा। दोस्तों बहुत से एडवाइस है जो मैं आपको देता रहता हूँ कि किस तरीके से अगर आपका काम नहीं हो रहा तो कैसे आपका काम हो सकता है। चलते अगली जानकारी की तरफ। स्टैंडिंग आर्मी पे सेक्शन ने जारी किया लेटर
19 नवंबर 2024 का डिडक्शन एग्जम्पशन ऑन इनकम टैक्स अलाउड न्यू टैक्स रिजाइम को लेकर। दोस्तों इसमें टैक्स के बारे में बताया कि जो पेंशनर्स हैं, जो एम्प्लॉई हैं, वो पुराना टैक्स रिजाइम भी चूज कर सकते हैं और नया टैक्स रिजाइम भी चूज कर सकते हैं। उसके अनुसार आपको छूट मिल पाएगी। जी हाँ दोस्तों, यानी जो ITR भरते हैं उनके रिगार्डिंग दोस्तों ये इंफॉर्मेशन दी है। जैसा आपको पता है कुछ नए टैक्स रिजाइम में कुछ तब्दीली करी गई थी, तो दोस्तों आप नया टैक्स रिजाइम भी चूज सकते हैं और जो पुराना टैक्स रिजाइम है, ओल्ड टैक्स रिजाइम है, वो भी आप चूज कर सकते हैं। ज्यादा फायदा दोस्तों आपको न्यू टैक्स रिजाइम में देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें लगभग 7-7.5 लाख तक की आपको इसमें छूट मिलती है। बाकी स्टैंडर्ड डिडक्शन पुराने टैक्स रिजाइम में 50,000 है और नए टैक्स रिजाइम में 75,000 है। हालांकि दोस्तों इसके अनुसार आपको काफी छूट देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये पूरी टैक्स से रिलेटेड इसमें इंफॉर्मेशन दी है। जो भी पेंशनर्स टैक्स भरते हैं या फिर टैक्स सबमिट करते हैं, सारी इंफॉर्मेशन इसमें आपको दी है। तो दोस्तों आप ये पूरा लेटर मेड से ले सकते हैं और समझ सकते हैं। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। एडिशनल पेंशन 20% पर भी DA 53% जुड़ेगा। सभी पेंशनर्स याद रखें, जो पेंशनर्स एडिशनल पेंशन ले रहे हैं 80 साल से ऊपर। जी हाँ दोस्तों, एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा। बेसिक पेंशन पे तो आपका DADR जुड़ता ही है 53%। साथ ही साथ जो एडिशनल पेंशन ले रहे हैं, जिनकी एज 80 साल से ऊपर है, जो 20% एडिशनल पेंशन ले रहे हैं, 30% ले रहे हैं, 40% ले रहे हैं, 50% ले रहे हैं, जो एडिशनल पेंशन ले रहे हैं, तो दोस्तों जो उनकी बेसिक पेंशन होगी उसका जो 20% आएगा या फिर 30% आएगा, उसमें भी DR 53% इंक्लूड होगा। जी हाँ दोस्तों, कई जो पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है वो कई बार आपकी बेसिक पेंशन का जो 20-30% होता है उस पर वो DR जोड़ती नहीं है, जिससे आपकी पेंशन कम हो जाती है, जिससे जो फायदा मिलना चाहिए DR का वो नहीं मिल पाता। तो दोस्तों जो भी आपकी एडिशनल पेंशन है, जो भी आपकी बेसिक पेंशन है, उस पर DR 53% इंक्लूड होता है। तो दोस्तों ये उनके लिए इंफॉर्मेशन है जो एडिशनल पेंशन पा रहे हैं, जिनकी एज 80 साल से ऊपर है, 20%, 30% या फिर 40% जो एडिशनल पेंशन ले रहे हैं। तो एडिशनल पेंशन पर भी DR 53% इंक्लूड होगा। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। 8th CPC में सभी पेंशनर्स की पेंशन रिवाइज होगी और बढ़ेगी। दोस्तों एक इंफॉर्मेशन आई है, ये आप पूरी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं 8th CPC की। इसके अनुसार जब भी भारत सरकार 8वां वेतन आयोग घोषित करेगी 1/1/2026 से, तो दोस्तों जितने भी पेंशनर्स 31/12/2025 तक पेंशन आएंगे, उन सभी की पेंशन रिवाइज होगी 8th CPC के अनुसार। 31/12/2025 तक आपकी जितनी भी बेसिक पेंशन रही होगी उसको एक नए फिटमेंट फैक्टर के अनुसार 8th CPC में कन्वर्ट कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, पहले तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार 8th CPC लागू करे 1/1/2026 से, उसी के बाद आपको सब बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों एक रिपोर्ट छपी थी पूरी 8th CPC की, जिसमें यही बताया गया है कि जो पेंशनर्स पुराने पेंशनर्स हैं या फिर 31/12/2025 तक पेंशन आएंगे, उन सभी की पेंशन रिवाइज होगी, चाहे आप 2006 से पहले के हो, चाहे आप 2006 के बाद हो। यानी 31/12/2025 तक जितने भी पेंशनर्स हैं उन सभी की पेंशन रिवाइज होगी 8th CPC में। तो सबसे पहले दोस्तों हम भारत सरकार से गुहार लगाते हैं कि 8th CPC भारत सरकार लाए, भारत सरकार जरूर दे 8th CPC और सही टाइम पे लागू करे, ताकि पेंशनर्स को उसका बेनिफिट मिल पाए। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका नाम है रक्षित खन्ना।